आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। 1 अप्रैल से शुरू हो रही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण, 10 लाख लोगों के जुटने का अनुमान। शाहदा पंडित मिश्रा की शिव महापुराण कथा का शुभारंभ शाहदा में 1 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां 4 दिन पहले से ही लोगों ने अपनी जगह संभालना शुरू कर दी। बनाए जा रहे पंडाल में 10 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण को लेकर महाराष्ट्र में उत्सुकता अत्यधिक है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने का अनुमान है, जिसको लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन के साथ साथ आयोजन समिति के सदस्य पूरी तरह से सक्रिय है। शिव महापुराण के लिए शाहदा के महिदा रोड पर 125 एकड़ में बने पंडाल में शिव महापुराण का आयोजन होना है। आयोजन समिति द्वारा भोजन आदि की व्यवस्थाओं का अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिव महापुराण को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है और बड़ी संख्या में लोगों के शिव महापुराण में उपस्थित होने का अनुमान है, जिसके चलते व्यवस्थाओं को लेकर 10,000 स्वयंसेवकों की टीम बनाई गई, जो पार्किंग, भोजन पंडाल आदि व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोजन समिति के प्रमुख शाहदा क्षेत्र के विधायक श्री राजेश पाड़वी इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं। पंडित मिश्रा के कथा स्थल शाहदा से आजाद हिंदुस्तान के लिए राजेश नाहर। इस समय हम खड़े हैं शाहदा में, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण का शुभारंभ 1 अप्रैल को होने जा रहा है। लगभग 10 लाख लोगों के यहां पहुंचने का अनुमान है, जिसको लेकर आयोजन समिति अपनी व्यवस्थाओं का अंतिम रूप दे रही है। चारों ओर पार्किंग, भोजन आदि की व्यवस्थाओं का अंतिम रूप दे रहे हैं स्थानीय विधायक श्री राजेश जी पाड़वी। हमारी कोशिश है, आदरणीय पाड़वी जी से जानना चाहते हैं कि किस प्रकार होगा यह सब कुछ। आइए जानते हैं पाड़वी जी से। होने जा रही है सर, उसके लिए आप लोगों ने जो व्यवस्था की है सर, उसके बारे में हमें बताइए सर। अंतर्राष्ट्रीय कथाकार, कथाभूषण वंदनीय प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा शाहदा में मोहिदा शिवार के अंदर होने जा रही है। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक ये कथा रखी गई है। इसके लिए यहाँ पर आयोजन समिति गठित है। आयोजन समिति में मकरंद जी पाटिल साहब है, फिर जादव जी है, मोतीलाल जैन है, फिर गोयल जी है, रूपेश जी जादव है, हमारे डॉक्टर शशिकांत वानी है, अजय भैया परदेसी है, जीतू माली है और गौरव जी वानी है, और काफ़ी सारे मतलब उसमें जो समिति है उसमें सभी समिति के सदस्यों ने पूरी मेहनत से, और यहाँ के मोहिदा शिवार के सरपंच है और उनके गांव के लोगों ने जिस दिन से कथा का आयोजन का यहाँ पर अनाउंस हुआ है, उसी दिन से पूरे वहाँ गांव के लोग हैं, यहाँ परिसर के लोग हैं, सब वो ये मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने पूरे करीबन 125 एकड़ के यहाँ पे पंडाल बनाया जाएगा, ऐसी ज़मीन वहाँ पर बनाई गई है। और उसके दोनों तरफ एक शाहदा के लेफ्ट साइड में, मतलब दोंडाईचा धुलिया से शिरपुर से आने वाले लोगों के लिए करीबन 70 एकड़ ज़मीन वहाँ पर पार्किंग के लिए रखी गई है। आने के लिए रास्ते वहाँ से अलग है, और दूसरा जो पार्किंग है वो इस तरफ लोनखेड़ा तरफ रखा गया। वहाँ भी करीबन 70 से 80 एकड़ ज़मीन वहाँ पर है, वहाँ पे पार्किंग रखी जाएगी। वहाँ से आने के लिए काफ़ी सारे रास्ते, और शहर में से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए आने के लिए मोहिदा का जो मेन रोड है और काफ़ी सारे रास्ते वहाँ पे एक्सेस है। इसलिए भीड़ कहीं एक जगह पे होने की कोई गुंजाइश नहीं है। चारों तरफ से रास्ते होने की, एक्सेस होने की वजह से भीड़ को ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ होगी नहीं। और पेंडाल तक चारों तरफ की पार्किंग से पेंडाल तक पहुँचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर हो सकता है, ऐसी व्यवस्था हमने रखी है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मध्य प्रदेश, गुजरात और साकरी, सटाना, नासिक से, औरंगाबाद, बीड़, वहाँ से भी लोग, भाविक लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनके लिए भी यहाँ पे भोजन की व्यवस्था हमने की है। करीबन हमने ऐसा रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लोग यहाँ पे रात को रहने के लिए होंगे पेंडाल के अंदर। उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, और भोजन की व्यवस्था भी हमने रखी है। बहुत सारा यहाँ लोगों ने मेहनत करके, यहाँ के जो भी अभी हमने यहाँ पे जो भी स्वयंसेवक है उनको करीबन 8 से 9,000 स्वयंसेवकों को हमने आईडी यहाँ पे इशू की गई है। वो सभी लोग, सभी समिति के लोग यहाँ पे 2-4 समिति, 8-10 समिति हमने गठित की है। पानी समिति, भोजन समिति, स्वच्छता समिति, आरोग्य समिति, ऐसी काफ़ी सारी समिति यहाँ पे गठित की गई है। सभी समितियों को वहाँ पे उनकी जिम्मेदारी दी गई है। सभी समितियों के जो भी स्वयंसेवक है वो काम करने को तैयार है, योगदान देने को तैयार है। इसी तरह से चारों तरफ से व्यवस्था अच्छी तरह से रखी गई है। पेंडॉल भी काफ़ी सारा बड़ा है, यहाँ पे करीबन नहीं तो भी 5 से 7 लाख लोग वहाँ बैठ सकते हैं।
और खुली जगह में और 4-5 लोग खड़े हो सकते हैं। मतलब 7.5 लाख लोगों से 10 लाख लोगों तक वहाँ पे कथा सुनने के लिए हमने प्रबंध रखा है। आने जाने के लिए काफ़ी सारा एक्सेस है। चारों तरफ पानी पीने की व्यवस्था हमने रखी है। वहाँ पे ये आरोग्य को लेकर के हमने ICU तक के हमने वहाँ पर रखा गया है। मेडिकल ऑफिसर जो भी यहाँ के जो डॉक्टर है शहादा के, वो डॉक्टर करीबन 26 डॉक्टर है, उन्होंने भी बड़ा योगदान यहाँ पर दिया है। एक पेंडोल रखा है, उसमें 24 घंटा वो वहाँ पे जो भी सनस्ट्रोक हो सकता है, गर्मी में कुछ हो सकता है, उसको लेकर के उन्होंने वैसा प्रबंध किया गया है। इसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से भी रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हमने वहाँ पे महावितरण की ओर से काफ़ी सारे जनरेटर्स को लेकर के नए ट्रांसफर बिठा के इलेक्ट्रिसिटी को कोई दिक्कत न हो, ऐसी व्यवस्था हमने यहाँ पे रखी है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी तक के यहाँ जहाँ कथा हुई है वहाँ पे जो भी कमियाँ रही है वो पूरी करने की हमने वहाँ पे कोशिश की है। आपका आह्वान क्या रहेगा पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए मेरा ये आह्वान है कि गर्मी बढ़ने की चांसेस ज़्यादा है, बारिश होने के भी चांसेस है। ज़्यादा गर्मी की वजह से बारिश भी हो सकती है। इसको लेकर के हमने जो भी ये भाविक यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु, उनको बोला है कि ज़्यादा बुजुर्ग लोगों को न लाए, छोटे बच्चों को वहाँ पर न लाए, और आने के समय हमारी माता बहनें जो है वो वहाँ पर कोई भी मतलब महंगी ज्वेलरी पहन कर नहीं आए, ताकि गर्दी में गिर सकती है, चोरी हो सकती है, मोबाइल अपना चोरी हो सकती है। जो आएंगे अपनी जो भी अपने पास चीज़ें हैं वो संभाल के रखें। ज़्यादा करके महंगी चीज़ें यहाँ पे लाने की मतलब उन्होंने लाना नहीं चाहिए, ऐसे हमने वहाँ पे उनको अपील की है। उनके लिए हमने सुविधा चारों तरफ से पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा रहेगा, स्वयंसेवक का बंदोबस्त बढ़ा है, CCTV यहाँ पे रखे हमने। तो सभी व्यवस्था हमने यहाँ पे पूरी करने की कोशिश की है। पब्लिक से मेरे यही माता बहनों से यही है कि महंगी चीज़ें यहाँ पर नहीं लाए, बुजुर्गों को ज़्यादा बुजुर्गों को नहीं लाए, बीमार लोग जो भी है कुछ अपनी बीमारी साथ में गोली लेकर आए। यहाँ पे मतलब आरोग्य सुविधा है, फिर भी गर्मी की वजह से तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको लेकर के पूरी सावधानी से आने की कोशिश करें, इतना हमने अपील किया है।